ओम शांति। परमात्मा पिता शिव की याद में रहकर अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना और शक्तिशाली संकल्पों के आधार पर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, जिसके लिए शिव बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो सेकेंड में संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकेंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार आपके संकल्प हैं। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो, तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 मार्च 1995 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते, श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना अब समय प्रमाण इसी सेवा की आवश्यकता है। अभी समय की मांग है। संकल्प से सहयोग देना और इस सेवा को बढ़ाना। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना है। इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यक है। जितना जो स्वयं शक्तिशाली है उतना संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य करते हैं, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं, तो उन्हें हिम्मत देनी है। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 1 जनवरी 1986 को सुनाए थे। बाप दादा कहते, चेक करो अपने मन और बुद्धि को कहां तक ब्रेक लगा सकते हो। संकल्प की जो शक्ति है उसको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प व बुद्धि की जजमेंट जो भी हो, तो मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। यह दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। तो अपने मन और बुद्धि को कहां तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना है। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही 2 कारण होते हैं। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने
23 जुलाई 1969 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का साधन बाप से सर्व शक्तियों का बल बीज में भरते रहना। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते रहेंगे, फलीभूत होते जाएंगे। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 नवंबर 1984 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते संकल्प के खजाने को सफल करो तो आपकी स्थिति और कर्म समर्थ होंगे। अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो। प्रतिज्ञा करो शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। ब्राह्मण जीवन का विशेष खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छी रहते हैं। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 मार्च 1995 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते संकल्प के खजाने को बचत करो तो और भी सभी खजाने बच जाएंगे। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 फरवरी 1999 को सुनाए थे। श्रेष्ठ संकल्प का महत्व सदा स्मृति में रखो। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2003 को सुनाए थे। आगे बाप दादा कहते अपने संकल्पों के विस्तार को समाप्त करो तो दूसरों को समझ पाएंगे। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह सब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे।
इसलिए यह भी स्टेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 दिसंबर 1969 को सुनाए थे। ऐसे ही संकल्पों की शक्ति के बारे में बाप दादा ने अनेक वाणियों में अनेक महावाक्य उच्चारे, जिनका मनन अब अगले वीडियो में आगे से करेंगे। अच्छा, ओम शांति।